हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें हम डिस्कशन करेंगे। अभी बड़ा ही मुद्दा चर्चा में रहा है, दोहरी नौकरी से उपजे सवाल। ये जो टॉपिक हैं ये पिछले एक हफ्ते से काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इस पे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर वेयर करिए, थोड़ा चैनल ग्रो हो। तो भारत में पहली बात तो बेरोज़गारी का संकट एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। बेरोज़गारी क्या होता है? तो बेरोज़गारी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी सक्षम व्यक्ति को मांगने पर भी रोज़गार नहीं मिलता है। यानी व्यक्ति सक्षम है, योग्य है, एबिलिटी है उसके अंदर में, वो तत्परता भी दिखा रहा है कि हमें नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, लेकिन उसे जॉब मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसे में ये व्यक्ति क्या है, वो बेरोज़गार है, अनएम्प्लॉयड है। अब ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति कहीं पर एम्प्लॉयड है, लेकिन वो उस क्षेत्र में सही से काम ना करके क्या कर रहा है कि किसी दूसरे भी स्थान पे जाके एम्प्लॉयड हो गया है, दोनों स्थानों से पैसा उठा रहा है। तो ऐसे में न इस संस्थान का और न इस संस्थान का भला हो पाता है, बल्कि इस व्यक्ति का भला ज़्यादा होता है। तो ये एक संकट की बात है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो क्षेत्र जहाँ पर ये एम्प्लॉयड है, तो वहाँ पर 6 घंटा काम किया, बाकी समय खाली बैठा तो दूसरे स्थान पे कर लिया, वहाँ से पैसा कमा लिया। लेकिन इसमें क्या नैतिक समस्याएं हैं, वो इस पे उठा हुआ है। और ये जीएस पेपर 4 जो है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, उससे भी रिलेट करके हम देख सकते हैं। तो देखें इस में है क्या, इस आर्टिकल में हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा और परिश्रम का सम्मान और उचित मूल्य पाने की अपेक्षा करता है। सही बात है। मगर जब व्यक्ति की प्रतिभा और मेहनत का सबसे अ, संबंध किसी कारखाने या किसी कंपनी के दफ्तर के अंतर संबंध के रूप में कर्मचारी और मालिक वाले रिश्तों में बदलता है, तो अक्सर संदेह उपजता है। क्या बोल दिया, फिर से देखते हैं इसको। हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा और परिश्रम का सम्मान और उचित मूल्य पाने की अपेक्षा करता है, मगर जब व्यक्ति की प्रतिभा और मेहनत का संबंध किसी कारखाने या किसी कंपनी के दफ्तर के अंतर संबंध के रूप में कर्मचारी और मालिक वाले रिश्तों में बदलता है, तो अक्सर संदेह उपजता है। कर्मचारी को लगता है कि उसे उसकी प्रतिभा मेहनत का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। वोट किसी को भी दें, प्यार तो केजरीवाल से करते हैं। ऑटो ड्राइवर विवाद पर बोले राघव चड्ढा, यूजर्स बोले कुछ नया करो उधर। कंपनियां कारखाना संचालकों को लगता है कि उनके कुछ कर्मचारी विश्वासघात कर रहे हैं। वे या तो कर्मचारी करते हैं या प्रतिद्वंद्वी कंपनी को सूचना पहुंचाते हैं, जिससे नियोक्ता कंपनी के व्यापारिक हित प्रभावित होते हैं। कुछ नहीं तो ये कर्मचारी मूल नियोक्ता कंपनी में काम करने के साथ साथ दूसरी या प्रतिद्वंद्वी कंपनी में भी सेवाएं देते हैं। अच्छा, ये बात है। प्रतिद्वंदी जो कंपनी है उसमें भी सेवाएं देते हैं, जो नैतिक रूप से सही नहीं है। ऐसे ही अंदेशों के कारण हाल में भारत की सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कंपनी विप्रो ने अपने 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। विप्रो की ओर से साफ और कड़े शब्दों में कहा गया कि उनकी कंपनी में एक साथ दो जगह, यानी कि मून लाइटिंग इसको कहा जाता है, काम करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। एक साथ दो जगह काम या कहें दोहरी नौकरी के संदर्भ को स्पष्ट करते हुए विप्रो ने कहा कि जो कर्मचारी कंपनी के कर्मचारी रहते हुए चोरी छिपे प्रतिद्वंद्वी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वे कंपनी के प्रति निष्ठा का उल्लंघन कर रहे हैं। श्रम की दुनिया में किसी का भी एक साथ दो जगह या एक नौकरी में रहते हुए अंशकालिक कर्मचारी के रूप में दूसरी जगह काम करना कोई नई बात नहीं है। बीते कुछ दशकों में दुनिया भर में तमाम लोग नियमित नौकरी के अलावा अपने बचे समय में कोई ऐसा छोटा मोटा काम करते रहे हैं जिससे उन्हें अतिरिक्त आय हो सके। कोरोना काल में इस प्रवृत्ति की और जोर पकड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। खासकर सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी कंपनियों में यह चलन अधिक बढ़ा, क्योंकि इस क्षेत्र में ज़्यादातर काम कंप्यूटर इंटरनेट के जरिए ही संपन्न करवाए जाते हैं। शायद यही वजह है कि इस तरह दोहरी नौकरी के चलन को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों में दिखी। हाल में कई प्रमुख
आईटी कंपनियों ने नियमित नौकरी के साथ कहीं और काम करने के रवैये को अनुचित और अनैतिक ठहराया है। इन्फोसिस ने अपने कर्मचारियों को भेजे ईमेल में कहा कि उनके यहाँ 2 जगहों पर काम करने की अनुमति नहीं है। उसके मुताबिक अनुबंध के किसी भी उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी और नौकरी से निकाला भी जा सकता है। एक अन्य प्रमुख आईटी कंपनी आईबीएम के प्रबंध निदेशक भारत और दक्षिण एशिया ने एक कार्यक्रम में कहा कि उनके कर्मचारी अपने बचे समय में जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन 2 जगह काम करना नैतिक रूप से सही नहीं है। यहाँ 2 जगह काम करने यानी मून लाइटिंग और बचे समय में अपनी प्रतिभा और दक्षता के मुताबिक अंशकालिक तौर पर कोई काम करने में अंतर समझने की आवश्यकता है। किसी नियमित नौकरी से बाहर कोई अन्य नौकरी करना कभी भी जायज़ नहीं रहा है। यह नीति निजी कंपनियों में ही नहीं बल्कि सरकारी प्रतिष्ठानों में भी लागू है। अगर कोई कर्मचारी एक ही वक्त में या अपने बचे समय में मूल नौकरी के साथ साथ दूसरी नौकरी भी नियमित रूप से करता है, तो अनैतिक होने के साथ यह श्रम कानूनों का भी उल्लंघन है। हो सकता है कि विप्रो की कार्यवाही से यह बहस और जोर पकड़े कि अगर कोई व्यक्ति अपने खाली वक्त का इस्तेमाल कर रहा है और ऐसा करते समय वह अपनी नियमित नौकरी में दिए गए कामकाज को पूरा करने में कोई कोताही नहीं करता है, तो क्या तब भी उसे दोहरी नौकरी का दोषी माना जा सकता है? शायद यही समस्या का वह पहलू है जो इस मुद्दे पर बहस की मांग करता है और जिसे लेकर कुछ कंपनियों ने स्पष्ट किया कि उन्हें किसी कर्मचारी के इस तरह काम करने से कोई परहेज नहीं है। मसलन ऑनलाइन भोजन पहुंचाने वाली कुछ कंपनियों ने कहा कि उन्हें अपने कर्मचारियों के कहीं और काम करने से कोई परेशानी नहीं है। इन कंपनियों का मत है कि अगर उनके कर्मचारी दफ्तर में तय किए गए कामकाज के घंटे के मुताबिक नौकरी करने के बाद बाहर कोई अन्य काम करते हैं तो यह अनैतिक नहीं है। यानी ऐसा करके कर्मचारी न तो मूल कंपनी को कोई धोखा दे रहे हैं और न ही कर्मचारी की कंपनी के प्रति वफादारी को लेकर कोई संदेह किया जा सकता है। इस प्रसंग से जुड़ी बहस के कई सिरे हैं, लेकिन अगर हम अपने कर्मचारियों पर कार्रवाई करने वाली या ऐसी मंशा दर्शाने वाली कंपनियों की बात करें तो इसका एक उल्लेखनीय पहलू यह है कि ज़्यादातर आईटी कंपनियां बाहर से करवाए जाने वाले कामकाज यानी आउटसोर्स के भरोसे बनी हैं। यानी उन्हें बाहरी देशों, वहाँ की कंपनियों या निजी संगठनों से काम मिलते हैं जिन्हें वे अपने कर्मचारियों से संपन्न कराती हैं। विचारणीय है कि अगर विकसित देशों की कंपनियां और लोग अपना काम इन आईटी कंपनियों से नहीं करवाते हैं तो क्या खुद इन कंपनियों का कोई भविष्य बनता? हालांकि इस मुद्दे को इस नज़रिए से देखना ज़्यादा उचित होगा कि अगर कर्मचारी नियमित नौकरी देने वाली कंपनी को कोई धोखा दिए बगैर अपने बचे वक्त का इस्तेमाल किसी अन्य काम में कर रहे हैं तो क्या वह भी अनैतिक होगा? मिसाल के तौर पर अगर कोई आईटी कर्मचारी प्रतिदिन दफ्तर से लौटने के बाद और अवकाश के दिनों में किसी क्लब में जाकर वायलिन बजाने की अपनी प्रतिभा दिखाता है और उसके बदले पारिश्रमिक अर्जित करता है तो क्या यह अनैतिक होगा? इसी तरह अगर वह आईटी कर्मचारी खाली समय में अपनी नौकरी के दायित्वों के समान ही कोई काम निजी तौर पर करता है, मसलन वेबसाइट बनाना, तो क्या इसे नौकरी के अनुबंधों के खिलाफ माना जाएगा? दसियों साल तक विमान उड़ाने वाला पायलट अगर साप्ताहिक अवकाश और अपने छुट्टियों के दौरान अगर किसी विमान उड़ान प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षुओं को विमान उड़ाने के गुर सिखाता है तो क्या इसे अपराध माना जाएगा? आईटी कंपनियों का प्रबंधन इन दिनों बाहर से मिलने वाले कामकाज में हो रही कटौती के कारण दबाव में है। इस कारण इन कंपनियों का मुनाफा घट रहा है, जबकि उन्होंने कुछ मौक़ों पर बहुत ऊंचे वेतन देकर कर्मचारियों की भर्ती भी की है, जिससे कंपनियों का खर्च बढ़ा है। इससे बचने के लिए कई आईटी कंपनियां वेतन कटौती और कम कुशल कर्मचारियों की छंटनी का नुस्खा अपना रही हैं। वेतन कटौती की वजह से वहां कुशल कर्मचारियों की कमी हो गई है। मुनाफे में कमी और घाटे की आशंका के कारण वे अपने कम कुशल या कम अनुभवी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने में लगी हैं। दूसरी तरफ ज़्यादातर आईटी कर्मचारियों की शिकायत है कि उन्हें आयकर में करीब 30% की कटौती के बाद जो वेतन मिलता है उससे दिल्ली, बेंगलुरु
या गुरुग्राम जैसे महंगे शहरों में जीवन यापन करना आसान नहीं रह गया है। इसलिए वे अपने खर्च की भरपाई के लिए नौकरी से इतर दूसरा काम पकड़ने के लिए मजबूर होते हैं। हालांकि दोहरी नौकरी के चलन को लेकर पिछले वर्ष एक अमेरिकी रिपोर्ट में यह नतीजा निकाला गया था कि नियमित नौकरी से बाहर कोई दूसरा काम करने से ज़्यादातर कर्मचारी संतुष्टि के साथ साथ अपने भीतर ज़्यादा ऊर्जा का अनुभव करते हैं। इसका फ़ायदा उनकी नियमित नौकरी में होता है, जहां वे पूरी लगन और निष्ठा से काम करना आरंभ कर देते हैं। तो ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।